गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज जो आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिकल दोस्तों आरटीआई क्वेरी से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर की डिग्री वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी उससे रिलेटेड है। तो आज के इस आर्टिकल में हम लोग दोस्तों आरटीआई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे और साथ ही यहाँ पे जो इथिकल एंगल क्रिएट होते हैं ट्रांसपेरेंसी को लेके, अकाउंटेबिलिटी को लेके, उन सारे एंगल से भी इस टॉपिक को देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक की जो हेडलाइन है वो ये है पीएम मोदी। ओके, पीएम मोदीज डिग्री रो, पीएम मोदीज डिग्री रो, उनकी क्वालिफिकेशन है डिग्री को लेकर जो इशू हुए हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों यहाँ पे आरटीआई जो है इसका पर्पस जो है वो नॉट टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, ये किसी की क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करना आरटीआई का पर्पस नहीं है। आरटीआई का पर्पस है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, लोगों को एम्पावर करना और गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना। ये आरटीआई की दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में से आता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरी कंट्रोवर्सी जो चल रही है इसके पीछे का रीज़न भी देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरे टॉपिक में हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो आएगा ही, उसके साथ पब्लिक सर्वेंट्स, ओके, पब्लिक सर्वेंट या प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये दो पॉइंट भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं कि भाई आप पब्लिक फिगर हो, आप पब्लिक सर्वेंट हो, तो आपकी प्राइवेट लाइफ के कितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज कर सकते हैं पब्लिकली। ये भी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों डिस्कशन में आएगी। अब दोस्तों हर पर्सन की लाइफ में 3 टाइप की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, डेटा हो सकता है। एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एक प्राइवेट डेटा और एक पर्सनल डेटा। अब जो पब्लिक फिगर होते हैं जैसे चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर जो है, इनकी पब्लिक लाइफ में प्राइवेट लाइफ से जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो रिलीज़ होती है, पर उसकी एक लिमिटेशन जो है वो होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ इन्फॉर्मेशन। अब पॉलिटिशियन होंगे पर वो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली डिस्क्लोज की जाए या किसी को पता चले कि भाई उन्हें कौन सी डिसीज़ है या कौन से सिम्टम्स या कौन से प्रॉब्लम से वो डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अकाउंटेबिलिटी कब आएगी? जब ट्रांसपेरेंसी होगी। पर ट्रांसपेरेंसी में मतलब आरटीआई में अगर हम लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो क्या सारी की सारी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट की, या पब्लिक सर्वेंट की एक जो प्राइवेट लाइफ है, सेंसिटिव लाइफ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, क्या उसे हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना चाहिए और पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहिए? ये सारे पॉइंट दोस्तों आज इस आर्टिकल में हम लोग टच करेंगे। दोस्तों ये प्राइम मिनिस्टर की जो डिग्री वाली जो कंट्रोवर्सी है इसकी एक थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं। तो दोस्तों एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिनका नाम था नीरज जी ने आरटीआई क्वेरी फाइल की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को इन्होंने क्या बोला था कि भाई आपके पास 1978 में जो बीए की एग्ज़ाम जो हुई थी वहाँ पे जितने भी लोग अपीयर हुए थे उन सब की उन्होंने इन्फॉर्मेशन सीख की थी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करने से मना कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे पॉइंट जो दिया था वो ये था कि वो फ्यूडिशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और फ्यूडिशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये आरटीआई एक्ट के वन ऑफ द एग्जम्पशंस में आता है, जहाँ पे अगर पब्लिक अथॉरिटी चाहे तो वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो उसके खिलाफ ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट है इन्होंने कंप्लेंट की चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास, जिनको आरटीआई एक्ट के अंडर हमने इस्टेब्लिश किया था। अब वहाँ पर जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है उन्होंने नीरज जी की बात से एग्री करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई आप क्या करो, 1978 बैच की जितनी भी इन्फॉर्मेशन जो भी क्लाइंट ने सीख की है कि 78 की बीए के एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर हुए थे, उनका स्कोर क्या था, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने शेयर करनी चाहिए। अब इसके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ये हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में गई है, जहाँ पे उन्होंने सीआईसी के ऑर्डर को स्क्वैश करने की, उसको रद्द करने की डिमांड की है। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी है दोस्तों। चलिए तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी ध्यान में रख लेते हैं। तो दोस्तों एक एक्टिविस्ट है नीरज, इन्होंने एक आरटीआई क्वेरी फाइल की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास कि उन्हें 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की परीक्षा में जितने भी लोग उत्तीर्ण हुए हैं सब की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब आप सोचोगे 78 ही क्यों? क्योंकि इसीलिए दोस्तों उसके हिसाब से मोदी जी ने भी 1978 में एग्ज़ाम दी थी। यानी यहाँ पर पता चल जाएगा कि मोदी जी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन सीख करने का ये अलग तरीका है।
अब दोस्तों CIC जो है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्ट किया कि आपको ये 78 वाली इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। तो दोस्तों ये कब शेयर किया, तो इसकी शेयरिंग की जो डेट है ना दोस्तों, वो है 2016, 21 दिसंबर 2016 में CIC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोला था कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लो, जिसके खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट में दोस्तों अपील की कि CIC की ये जो ऑर्डर जो है, ओके, ये रीजनेबल नहीं है, ये लॉ में नहीं बैठती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या है, फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें दोस्तों, तो RTI एक्ट जो 2005 में पास हुआ था, ये एक बहुत बड़ा लीजेंडरी एक्ट है, जिसने हमारे सिटीजन्स को इम्पोर किया कि वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, ठीक है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से, प्राधिकरण से वो इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो उन्हें चाहिए वो। अब इससे क्या होगा, इससे दोस्तों ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और भागीदारी वाला शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और भागीदारी पर बेस्ड शासन, गवर्नेंस जो है, उसे अचीव किया जा सकता है। ये इसका नोबल मीनिंग था, इसका नोबल विजन था। अब दोस्तों राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, ये हमने किसको दिया, तो हमने ये हर सिटीज़न को दिया। कोई भी सिटीज़न किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से जो चाहे वो इन्फॉर्मेशन सीख कर सकता है। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड के फॉर्म में हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में हो सकती है, ईमेल हो सकता है, प्रेस रिलीज़ हो सकती है, या लॉग बुक भी हो सकता है। इस तरह से बहुत जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास होती है, इंडिया का कोई भी सिटीज़न जो है इस इंफॉर्मेशन को सीख कर सकता है। और उसके लिए उन्हें क्या करना होता है, तो दोस्तों उसके लिए उन्हें एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। ये रिटर्न में भी दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली, यानी ईमेल करके भी आप एप्लीकेशन जो फाइल कर सकते हो। इसकी फ़ीस बहुत ही रीज़नेबल है। इस एक्ट का इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि एक बार अगर RTI रिक्वेस्ट फाइल हो जाए तो अथॉरिटी को, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, विद इन 30 डेज़, PIO को विद इन 30 डेज़ वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है तो दोस्तों उसे 250 रुपीज़ पर डे, 250 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगता है। और मैक्सिमम कितना, तो दोस्तों ये 25,000 तक जा सकता है। मैक्सिमम जो फ़ाइन है वो 25,000, यानी 250 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगेगा 10 दिन 20 दिन, फिर उसके हिसाब से उसको वहाँ पर पेनल्टी होगी। यानी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है इन्हें रिस्पॉन्ड करना ही होगा, और अगर ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो इनके पास कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए। अब क्या हुआ दोस्तों, इसी RTI एक्ट में ना कुछ एग्जम्पशंस हैं जिसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वो एग्जम्पशन वाला सेक्शन जो है ना दोस्तों, वो है सेक्शन 8 और सेक्शन 9। इन दो सेक्शन में कुछ ऐसी एग्जम्पशंस लिस्ट की गई है जहां पर अथॉरिटी चाहे तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से मना कर सकती है। उनमें से एक जो आता है दोस्तों वो ये कि नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी, इसके बेसिस पे गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक होता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच, या पब्लिक सेफ्टी और प्राइवेसी। ऐसे बहुत सारे ग्राउंड है जिन पर पब्लिक अथॉरिटी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करने से मना कर सकती है। अब इस आर्टिकल को समझने के लिए दोस्तों हमें दो एग्जाम्पशन को थोड़ा अच्छे से समझना है। उनमें से पहला जो आता है, जो हमने बार बार पढ़ा, वो है दोस्तों फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फ्यूडिशरी रिलेशनशिप कैसे होती है, फ्यूडिशरी रिलेशनशिप जो है ये RTI की एग्जाम्पशन लिस्ट में आता है सेक्शन 8(1)E में, जहाँ पे दोस्तों फ्यूडिशरी का मतलब होता है ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है दोस्तों मेडिकल रिकॉर्ड्स का, कि अगर आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स डॉक्टर के पास है तो आप नहीं चाहोगे कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली शेयर की जाए। जनरली दोस्तों फ्यूडिशरी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ट्रस्ट जो होता है उसमें दोस्तों केयर एक होती है, लॉयल्टी एक होता है, ओबीडियंस एक होता है, और दोस्तों लास्ट होता है डिस्क्लोजर। ये सारे पॉइंट्स बनाकर ही फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब ये एक एग्जाम्पशन जो था वो हमें इस आर्टिकल को समझने में हेल्प करेगा। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन या दूसरी एग्जाम्पशन जो है जो हमें चाहिए वो है दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये भी एग्जाम्पशन में आता है, ये भी सेक्शन 8(1)J में आता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर किसी पर्सन की इंडिविजुअल प्राइवेसी से रिलेटेड होगी वहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी रिस्पॉन्ड करने से मना कर सकती है। अब वहाँ पे बस एक ही होता है कि डिस्क्लोजर करना होता है वहाँ पे, कि वो जो प्राइवेसी वाला डेटा है अगर उसका पब्लिक इंटरेस्ट जो है अगर बहुत ज़्यादा होगा उसी केस में प्राइवेट डेटा को रिलीज़ किया जाएगा, अदरवाइज़ प्राइवेट डेटा रिलीज़ नहीं किया जाएगा।
तो दोस्तों ये दो एग्जाम्पशन हमें याद रखने हैं, फ्यूडिशरी वाला और प्राइवेसी वाला, क्योंकि भाई सिविल सर्वेंट में को तो इन्फॉर्मेशन रिलीज करनी ही है, पर वहाँ पे प्राइवेसी भी तो कुछ होनी चाहिए। अब दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मंडे को यानी 13 जनवरी 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपना आर्गूमेंट प्रेजेंट किया था। उसमें दोस्तों उन्होंने कहा था कि एक्ट के हिसाब से थर्ड पर्सन को हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये एक्ट जो है ये लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए है, ना कि किसी थर्ड पर्सन की क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, जो यहाँ पे आरटीआई एक्टिविस्ट कर रहे थे। अब दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आर्गूमेंट जो दे रहे थे वो थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने जो पहला आर्गूमेंट दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि भाई हमने जो इन्फॉर्मेशन है 78 बैच में कितने लोग एग्ज़ाम को अपीयर हुए थे, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ नहीं करने के फेवर में आर्गूमेंट उन्होंने ये दिया था कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के पास जो है दोस्तों वो फ्यूडिशरी कैपेसिटी में डेटा स्टोर होता है, और यहाँ पर किसी भी स्ट्रेंजर को, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, और लॉ जो है फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक्सेप्शन अलाउ करता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला कि ये फ्यूडिशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में आता है करके हम लोग इन्फॉर्मेशन रिलीज़ नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि भाई आरटीआई की वजह से क्या हो रहा है, आरटीआई को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है, एब्यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी सीख किया जा रहा है। आरटीआई में पब्लिक सर्वेंट से कौन सी इन्फॉर्मेशन सीख करनी चाहिए, तो वो उनकी ऑफिशियल ड्यूटी से रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, ना कि उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ये आरटीआई के वन ऑफ द मिसयूज़ में भी ये पॉइंट दोस्तों आता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब दोस्तों तुषार मेहता जी ने दूसरा आर्गूमेंट भी दिया। दूसरा आर्गूमेंट भी बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि एक पर्सन आज आके कह रहा है कि 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने लोगों ने बीए की एग्ज़ाम लिखी सबकी इन्फॉर्मेशन दो। कल कोई दूसरा आके बंदा बोलेगा कि हमें 1979 की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या कोई आकर ये भी बोलेगा कि भाई हमें 1964 की इन्फॉर्मेशन चाहिए। और यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर दोस्तों 1922 है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो भाई इतने पुराने रिकॉर्ड्स अगर यूनिवर्सिटी आरटीआई के थ्रू जो क्वेरीज आती है सबको प्रोवाइड करती रहेंगी तो उससे क्या होगा, तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, इस पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट होगा। ये उन्होंने आर्गूमेंट दिया, और आर्गूमेंट दोस्तों लॉजिकल भी है और सही भी है। अब सीआईसी ने जो ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोला था कि आप अपने सारे रिकॉर्ड जो है वो इंस्पेक्शन के लिए दे दीजिए, और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने जो थर्ड पार्टी एक्सेस को मना किया था उसमें कोई भी मेरिट भी नहीं है और लॉ भी नहीं है। ये आर्गूमेंट है दोस्तों सीआईसी का। ओके, देन सीआईसी ने और एक चीज़ ऑब्जर्व की थी जिस पर आपको ध्यान देना है, वो ये है दोस्तों कि यूनिवर्सिटी क्या है, एक पब्लिक बॉडी है। यूनिवर्सिटी क्या है, पब्लिक बॉडी है, और आरटीआई में पब्लिक अथॉरिटी से जो चाहे इन्फॉर्मेशन सिटीज़न जो है वो सीख कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीए एग्ज़ाम में जितने लोग अपीयर हुए थे ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो इसे आरटीआई के अंदर डिस्क्लोज़ करना ही चाहिए। तो दोस्तों ये ऐसी पूरी डिबेट हुई थी। अब इस डिबेट में हमें जो पॉइंट डिस्कस करने हैं उन पॉइंट में से एक जो आता है सबसे पहला ये कि जो तुषार मेहता जी ने अगले आर्गूमेंट में भी बोला था कि भाई मैं यानी तुषार मेहता जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके अपनी मार्कशीट को मांग सकते हैं। ओके, वो जो है अपनी डिग्री को मांग सकते हैं, अपनी मार्कशीट को मांग सकते हैं, अपने पेपर्स को मांग सकते हैं। क्यों, तो वो उनकी इन्फॉर्मेशन है। पर कोई थर्ड पार्टी आके उनके बारे में अगर ये इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगेगी कि भाई तुषार मेहता जी की डिग्री दिखाओ, उनके पेपर दिखाओ, तो ये दोस्तों उनके हिसाब से क्या होगा, ये आरटीआई का पार्ट नहीं होना चाहिए। ये डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है ये कैसी होगी, तो ये प्राइवेट होगी, जिसे आरटीआई में शेयर नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कितने सारे इथिकल एंगल्स आते हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो वन ऑफ द माइलस्टोन जजमेंट होगा कि भाई सिविल सर्वेंट की क्या इतनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जा सकती है। क्या अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर्स है, उनके बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीख कर सकते हैं? मतलब सिंपली ये कि भाई इनके पास डिग्री है इतना बोलने से हो जाएगा, या सिटीज़न उनकी मार्कशीट भी देख पाएंगे, उनकी डिग्री भी आरटीआई के थ्रू सीख कर पाएंगे? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस आर्टिकल से आपको समझनी है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये पॉइंट यहाँ पर समझ में आया होगा कि यहाँ पे
लीगल कॉम्प्लिकेशंस कौन सी है कि प्राइम मिनिस्टर की डिग्री सीख कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये सिंपल प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड नहीं रहेगा, तो इसका स्कोप बहुत बड़ा होगा। इसमें जो भी पब्लिक लाइफ में या गवर्नमेंट ऑफिशियल पोजीशन पे बैठे हैं उन सब की ये इंफॉर्मेशन आरटीआई का पार्ट होने वाली है या नहीं, ये पूरी केस दोस्तों टॉपिक को डिसाइड करेगी। तो दोस्तों ये था आज के टॉपिक का पूरा एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक आरटीआई के बारे में भी बताया और जो प्राइम मिनिस्टर का डिग्री रो है उसकी एक स्टोरी भी हमने आज थोड़ी डिस्कस की। अब दोस्तों जाने से पहले स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आया है दोस्तों निश्चय 3 बैच। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, पंजाब हो, आसाम, हरियाणा, एमपी, जम्मू कश्मीर या वेस्ट बंगाल, इनमें से किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्तों स्टडी आईक्यू आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम आपके एकदम फाउंडेशन से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों फेज़ की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं। रोज़ लाइव क्लासेस होंगी आपकी शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। क्लासेस बायलिंगुअल होती है, हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है, ताकि आपको सारी कंसेप्ट अच्छे से समझ जाए। स्टडी आईक्यू दोस्तों आपको क्रक्स मटेरियल भी प्रोवाइड करता है अगर आपको डिटेल में उस टॉपिक को एनालाइज करना है। उसके साथ ही दोस्तों स्टडी आईक्यू आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करता है। 1-on-1 मेंटोरशिप भी यहाँ पे आपको ऑफर की जाती है, जो मेंटोर से आप कभी भी फ़ोन पर बात कर सकते हो और अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों प्रॉब्लम्स भी उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। दोस्तों ये कोर्स जो है, ये कोर्स आपको 9,999 में अवेलेबल है। अगर आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको फ़ीस दिखेगी वहाँ पे दोस्तों 12,499। पर अगर आप मेरा कोड PSK लाइव अगर आप यूज़ करते हो, PSK लाइव ये कोड अगर आप यूज़ करते हो दोस्तों, तो आपको ये बैच जो है वो सिर्फ 9,999 में अवेलेबल हो जाएगी। और दोस्तों आप मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो दोस्तों ये PSK लाइव ओके, ये मेरा फैकल्टी कोड है और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसका नाम है प्रफुल्ल के SNT एंड एथिक्स। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। थैंक यू।